गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम लोग महाराज जी के आश्रम में जाते हैं, महाराज जी से मिलते हैं और उनसे कुछ भी दया मेहर की उम्मीद करते हैं। जब महाराज जी से हमें दया मिलती है तो हमें जो भी मिलता है हमें उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा रहती है। किसी को महाराज जी ने नज़रों से नवाजा तो उसको चाहिए कि सिर पे हाथ नहीं रखा गया। किसी के सिर पे हाथ रख दिया तो वो सोचता है कि दूसरे को तो नोट मिल गया, मेरे को नोट नहीं मिला। किसी को महाराज जी ने चॉकलेट दे दी तो कहते हैं कि उसको चॉकलेट मिल गई, महाराज जी ने कुछ प्रसाद के रूप में दिया, मुझे नहीं मिला। लेकिन वो जो भी कुछ देते हैं वो हर चीज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही कामयाब होती है। उसका हमें आदर करना चाहिए, उस चीज को हमें अपने लिए आशीर्वाद समझ के उसको ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये नहीं मिला या वो नहीं मिला। आइए जानते हैं कैसे इस वृत्तांत के साथ। एक बार एक व्यक्ति जिसने गुरु बनाया हुआ था, बहुत पहुंचे हुए गुरु थे, उनका शिष्य बन गया और उनकी दिन रात सेवा करने लगा। उस आश्रम में जो भी खाने पीने के लिए आता था वह अपने आश्रम में से गुरुजी उसको दे दिया करते थे। वह अपने घर ले जाता था और अपनी पत्नी के साथ बांटकर खा लेता था। ऐसे ही उन दोनों का गुजारा चल रहा था। एक बार काफी टाइम जब ऐसे बीत गया तो उनकी पत्नी बोली कि ऐसे गुजारा कब तक चलेगा, तुम सारा सारा दिन वहीं आश्रम में बिता देते हो, ये छोटा मोटा हमें कुछ खाने के लिए मिलता है और फिर उसके बाद हम ऐसे ही जिंदगी अपनी काटे जा रहे हैं। हमें भी तो कुछ ऐशो आराम चाहिए, हमें भी तो कुछ चाहिए, वो कैसे मिलेगा, ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चलेगा। लेकिन पति ने बात को इग्नोर किया और इग्नोर करते करते कुछ समय और निकल गया। फिर क्या होता है कि उसका जो बेटी है वो बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई। अब पत्नी ने कहा अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, अब तो आपको गुरुजी से बात करनी ही पड़ेगी। पति ने फिर भी टाल दिया और अब तो ऐसा समय आ गया था कि गुरुजी के यहाँ पर जो खाने के लिए आता था वो भी आना धीरे धीरे कम हो गया। तो उनके घर में खाना भी पूरी तरह नहीं पहुँच पाता था। तो अब उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने, कि अब तो आपको गुरुजी से बात करनी चाहिए, हमें बेटी की शादी में कुछ धन लगाना है, हम कहाँ से लाएंगे, अब तो खाना भी पूरा नहीं पड़ता, तो धन तो हमारे पास कहाँ से आएगा। आपने पूरी जिंदगी गुरुजी के आश्रम में ही निकाल दी, उनसे कुछ तो लेकर आइए। इस पर पति को कुछ समझ आया, उसने कहा हाँ इस समय तो पत्नी सही बोल रही है। उसने जाकर गुरुजी से बात की, गुरुजी मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ चाहिए। अब गुरुजी ऐसे ही बैठे हुए थे तो वो बैठे बैठे उन्होंने अपनी गद्दी के नीचे से 2 रुपए निकालकर उस व्यक्ति को दे दिए। अब वह व्यक्ति सच में सोचने लगा कि आज तो मैं नहीं बच पाऊंगा, आज तो मेरी पत्नी मुझसे जरूर नाराज होगी, मुझ पर जरूर गुस्सा करेगी, क्योंकि वह मुझे काफी समय से ये बोलती आ रही है कि कुछ ले लो, गुरुजी से कुछ मांग लो, और मैं हमेशा ही उसको इग्नोर करता आ रहा हूँ। लेकिन आज ये 2 रुपए देखकर तो वो जरूर भड़क पड़ेगी और हमारी जरूर लड़ाई हो जाएगी। ये सोचते सोचते वो आदमी जा रहा था घबराता हुआ। तभी वहां पर एक अनार बेचने वाला आया। पति ने सोचा चलो अनार ले लेता हूँ, कम से कम इन 2 रुपए के अनार तो काफी सारे दिखेंगे तो पत्नी कुछ तो खुश हो जाएगी। चलो गुरुजी ने अनार दिए हैं। पति ने अनार खरीद लिए, उन 2 रुपए में उसको कुछ अनार मिल गए। वह थोड़ा आगे चला। आगे चलते चलते उधर एक राजा जिसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी, वह सब जगह डॉक्टर से दिखा चुका था लेकिन बेटी ठीक नहीं हो रही थी। तो वैद्य ने कहा अगर इसको एक अनार मिल जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन राजा ने सब जगह पूछवाया, आसपास के गांव में भी पूछवाया, कहीं पर भी अनार नहीं मिल रहे थे। लेकिन वह व्यक्ति अनार लेकर वहां पर आ रहा था जिसे कुछ भी पता नहीं था। जब वह वहां पहुंचा उसने सुना कि जो कोई राजा के महल में अनार देगा राजा उसे भर भर कर पैसे देगा, सोने की अशर्फियां देगा। तो यह सुनकर वह व्यक्ति खुशी से फूला नहीं समाया और उसने जितने अनार लिए थे वो जाकर राजा को दे दिए और राजा ने उन अनार के बदले उसे खूब सारी सोने की और हीरे की अशर्फियां दे दी। अब वो अशर्फियां लेकर इतना खुश हुआ और घर पहुंचा। जाकर अपनी पत्नी को वो अशर्फियां दिखाई। ये देखकर तो पत्नी भी हैरान थी कि गुरुजी के पास इतनी अशर्फियां कहाँ से आई।
तब पत्नी ने सारी बात पूछी तो पति ने कहा कि हाँ, रास्ते में सारी बात बताते हुए कहा कि मैं जब गुरुजी के वहाँ से निकला तो गुरुजी ने मुझे वो 2 रुपए दिए थे और मैंने उनके अनार खरीद लिए, राजा को दिए, राजा ने मुझे इतनी सारी अशर्फियाँ दे दी। तब पत्नी को एहसास हुआ, पत्नी ने कहा कि हाँ, गुरु की वो 2 रुपए की, क्योंकि वो नेक कमाई और गुरु के हाथ से दी हुई थी, तो वो भी हमारे घर में इतनी बरकत कर गई कि मैं अपनी क्या, अपनी बेटी के जैसी और कितनी ही बेटियों की शादियां करा सकती हूँ। तो ये होती है गुरु की एक छोटी सी चीज की भी बरकत इतनी होती है कि हमारा घर भर जाए और हम दूसरों को भी बांट सकते हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें गुरुजी ने ये दिया या ये नहीं दिया। हमें जो कुछ मिल जाए उसको प्यार से ग्रहण करना चाहिए, उसको आशीर्वाद समझकर अपना लेना चाहिए। हमें नहीं पता उस चीज में हमारी क्या भलाई छुपी है, पर महाराज जी सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि हमें किस समय किस चीज की जरूरत है और उसी के अनुसार हमें देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।